स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका जो हिंदी का सब्जेक्ट है, इसकी सेकंड वाली आपकी जो किताब है अंतराल भाग 2। ठीक है, तो आपकी इस किताब का जो सेकंड चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है, जिसका नाम है बिस्कोहर की माटी और इसे लिखा गया लेखक विश्वनाथ के द्वारा। इस चैप्टर में बेसिकली गांव का जो माहौल है उसका वर्णन किया है, तो बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ते हुए, क्योंकि इसमें गांव के वातावरण का, आम जिंदगी का, पुराने टाइम पे लोग कैसे रहते थे, ठीक है, साथ ही वहाँ के सांपों का, वहाँ के फूलों का, वर्षा का, वातावरण का बहुत अच्छा वर्णन है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपके इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड जो सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चन हैं एमसीक्यू बेस्ड, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, इसको इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे एमसीक्यू अभी आपका जो बोर्ड का एग्जाम होने वाले बच्चों 2024 का, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अराउंड आपकी 20 मिनट के आसपास की बनेगी। ठीक है, तो पूरी देख लेना, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी चैप्टर नंबर सेकंड की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपका कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, कोई डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट में तो पूछ ही लेते हैं, लेकिन बहुत सारे कमेंट आते हैं तो जवाब नहीं दे पाते। तो अगर आप अवेलेबल हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और फॉलो कर लेना। इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम पे आप सर्च कर लेना जेएसके 12th क्लास। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से पहली बार आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा ही इंपॉर्टेंट कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। और अगर कर रखा है तो मेक श्योर बच्चों कि आपने ये जो बेल नोटिफिकेशन होता है इसे ऑल पे सेट किया हो, क्योंकि तभी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आएगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी बच्चों। ओके, तो क्या आप तैयार हैं? तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। देखिए, हर एक एमसीक्यू वीडियो की तरह इस वीडियो का भी एक रूल है। रूल ये है कि इस वीडियो में टोटल हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के 25 एमसीक्यूज। ठीक है, अब वैसे आप कहोगे सर जी इसमें से तो 100 एमसीक्यू बन सकते हैं। तो देखो, आपने अगर मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे लेता हूं जिसमें एक क्वेश्चन से कम 4 से 5 क्वेश्चन निकलते हैं। और इस पेपर में ना, मतलब इस वीडियो में तकरीबन 8 क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए हैं, 7 से 8 जिसमें से ऐसे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 50 एमसीक्यूज आपके डिस्कस होंगे। ओके, वेल नंबरिंग की अगर हम बात कर लें तो टोटल हमारे हैं 25 एमसीक्यूज, और आप सभी बच्चे भी इन एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा आंसर बताए जाने से पहले आप भी सोचना कि सर क्वेश्चन बता रहे हैं, मेरे हिसाब से इसका ये, इसका ये, इसका ये आंसर हो सकता है। तो आपकी भी इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। और हाँ, ऐसे ही नहीं आंसर देना है, जब वीडियो एंड हो जाएगी ना तो आप सभी को मुझे स्कोर भी बताना है, ताकि मैं भी देखूं जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है कितनी तैयारी कर रखी है उसने अपने एग्जाम के लिए। ओके बच्चों, ईमानदारी से बताना। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि जो बिस्कुहर की माटी पाठ है जो अभी अभी हमने पढ़ा, ठीक है, ये किस विधा में लिखा गया, यानी कि किस तरीके से लिखा गया? क्या ये एक यात्रा वृतांत है, क्या ये कोई निबंध है, ये आत्मकथा है, या फिर उपन्यास है? तो इसमें बेसिकली जो लेखक विश्वनाथ है, इन्होंने अपनी रियल जिंदगी के बारे में बताया। तो ये क्या है उनकी? ये उनकी आत्मकथा है। ठीक है, गा वाला राइट है आपका। सेकंड क्वेश्चन, बिस्कोर की माटी पाठ में जब भी बारिश होती है तो क्या होता है? कौन सी बारिश? खास करके जो पहली बारिश होती है। तो आप सभी को पता है जो पहली बारिश होती है, अगर आपने नाइन्थ या नाइन्थ में तो नहीं, नाइन्थ या टेंथ में, हाँ, अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो उसमें आपको पता होगा कि जो पहली बारिश होती है वो अम्लीय वर्षा होती है। और अम्लीय वर्षा में नहाने से क्या होता है? कई प्रकार के जो चर्म रोग हैं ये हो जाते हैं। तो ऑप्शन का आपका राइट है। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखिए। लेखक विश्वनाथ ये कहते हैं कि जितनी भी सभ्यताएं हैं आज की, इनको जन्म दिया है, तो किसने जन्म दिया ये आपको बताना है। क्या सागर ने दिया है, नदियों ने, बारिश ने, या फिर वनों ने? तो किसने दिया है बच्चों? नदियों दिया है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे 12th की अगर हम बात कर लें तो जब हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है, ठीक है, तो उसके 15,000 वर्षों बाद गंगा घाटी के किनारे शहर पनपते हैं, है ना, वहां विकसित होती है एक नई सभ्यता। तो इसी प्रकार से हम इसको रिलेट कर सकते हैं वहां से। ओके बच्चों, चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 4। अब वैसे तो आपको इस चैप्टर के हिसाब से इसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन क्या होगा जब ये किसी क्वेश्चन पेपर में आ जाए, तब कैसे पहचानोगे? इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। कैसे सर? देखो, जो क्या नाम है, नंगताईलाई जो गांव का नाम है, ठीक है, नंगातलाई गांव का नाम, ये जो आत्मकथा है इसके नायक कौन है? तो नायक, जब हम इस चैप्टर की ही बात करें तो सिंपल सी बात है, नायक कौन होंगे? लेखक विश्वनाथ होंगे, है ना। इसलिए मैंने बोला कि इसका आंसर तो आप आसानी से पहचान लोगे, लेकिन यही क्वेश्चन अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा आपके एग्जाम में, तब आप कैसे पहचानोगे? इसलिए मैंने बोला था इसको हम देख लेते हैं एक बार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। बिस्कोहर की पाठ इस गांव में
ये जो पार्ट है हमारा, इसमें गाँव के बारे में हमें किस प्रकार का चित्रण देखने को मिलता है? तो गाँव के बारे में हमें फूलों का, फल का, पेड़-पौधे का और साँपों का। अरे सर जी! इतनी सारी बातें? हाँ, इतनी सारी बातों का पता चलता है, ठीक है? गाँव में जो मौसम होता है, इसकी वजह से क्या-क्या बदलाव होते हैं, कैसे फसलें अच्छी होती हैं, कैसे कुछ फसलें खराब होती हैं और कैसे बीमारियाँ होती हैं, कैसे उनको ठीक किया जा सकता है, इन सभी के माध्यम से वो हमने पढ़ा, ठीक है? एक तरह से गाँव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो हम क्या बोलेंगे? घ वाला ऑप्शन हमारा राइट है बच्चों। अब ध्यान से देखो, एक तो यहाँ पे आपका ये एमसीक्यू कंप्लीट हो गया, ठीक है? अगर आपने ध्यान दिया हो, तो यहाँ पे आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। कैसे? अगर आपसे पेपर में पूछा जाए, बिस्कोहर के पार्ट में गाँव का जो चित्रण किया गया है, उसका वर्णन कीजिए। तो बस ये 3 लाइनें लिख देना आप, है ना? और सेंटेंस तो आप जोड़ ही दोगे, इस प्रकार से है। ओके बच्चों? ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप रियलिटी वर्ल्ड से अगर अटैच कर गए, तो आसानी से आप समझ जाओगे, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? बिस्कुहर की माटी पाठ के आधार पे बताइए कि जो नीम के फूल हैं और नीम के जो पत्ते होते हैं, ये किस बीमारी से पीड़ित जो मरीज होता है, इसको ठीक कर सकता है। तो आपने कई बार देखा होगा आपके घर में या फिर आपके आस-पास के घरों में कई बार किसी को माताएँ निकल जाती हैं, यानी कि चेचक हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं, उसके पास में हम नीम की जो एक पूरी की पूरी डंडी होती है, उसका जो पत्ते होते हैं बहुत सारे, वो रख देते हैं या फिर उसके फूल रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, ये इस चेचक जिसको माता निकलती हैं, उसके लिए फ़ायदेमंद होता है ना? तो इसीलिए आपका का वाला राइट है। मैंने बोला था ना, अगर आप रियलिटी वर्ल्ड से जोड़ोगे तो आंसर कर पाओगे। ओके? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे हमें एक फूल के प्रकार की पहचान करनी है और वो फूल कौन-सा है ये देखना है। तो दिया गया है, यह एक ऐसा फूल है जो कि सतरंगी होता है। इसमें सफ़ेद रंग की छोटी-छोटी सफ़ेद पंखुड़ियाँ होती हैं और यह एक गुच्छे में होता है। तो ये फूल कौन है? जो कि सतरंगी होता है, सफ़ेद रंग की छोटी-छोटी पंखुड़ियाँ होती हैं और गुच्छे में होता है। तो ये किसकी विशेषता है बच्चों? कदम्ब फूल की। किसकी? कदम्ब फूल की। ओके? क्वेश्चन नंबर 8, ये तो आप सभी को ही पता है, कोइया क्या है? तो कोइया भाई एक जलपुष्प भी है। कोइया को हम कुमुद कहते हैं और कोइया को कोका बेली भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? घ वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, एक दिन क्या होता है कि लेखक विश्वनाथ जो है वो घूमने के लिए बाहर निकलता है। तो उसने दिलशाद गार्डन के डियर पार्क में कुछ देखा। वो क्या देखा था ये बताना है। क्या उसने मोरनी देखी थी? क्या उसने कोयल, बत्तख या बुलबुल? तो क्या देखा था उसने डियर पार्क में? या तो मोरनी है या तो बत्तख है। तो क्या देखा था उसने? बताएँगे सारे बच्चे एक बार? तो अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो, ठीक है? तो एक 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है, वो ये कि लेखक ने बत्तख माँ और स्त्री माँ की तुलना किस प्रकार से की है? तो अगर आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा, तो आप यहाँ पे आंसर समझ गए होंगे। क्या देखा था उसने? उसने बत्तख को देखा था। तभी वो बत्तख माँ की तुलना एक स्त्री माँ की तुलना से करता है ना? देखो, क्वेश्चन का अगर कॉन्सेप्ट समझ गए, तो आप आंसर कर जाओगे अच्छे से। ओके? क्वेश्चन नंबर 10, शरद में कौन-सा फूल खिलता है? तो शरद में जो फूल खिलता है, वो होता है हरिसिंगार। कौन-सा? हरिसिंगार। चलिए, अब देखो यहाँ पे, अब क्या किया गया है, अब आपको फूलों की जानकारी दे दी गई है, ठीक है? फूलों के बारे में आपको ये 4 कथन दिए गए हैं, ये 4 कथन पढ़िए और फिर आप पहचानिए कि फूल कौन-सा है वो, ठीक है? विशेषता है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जिस भी फूल की अब यहाँ पे विशेषता दी जा रही है, यहाँ पे आपका उसका 3 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा बच्चों, ठीक है? तो ध्यान से देखो, ये एक ऐसा फूल है बच्चों, जो कि केवल और केवल शरद ऋतु में खिलता है, ठीक है? ये ऐसा फूल है जो कि कैसा है? सफ़ेद रंग का होता है और ये खुशबूदार फूल होता है और इस फूल को हम पूजा फूल भी कहते हैं, ठीक है? इसके फूल, पत्ते, छाल जो है, ये आयुर्वेद में भी उपयोग किया जा सकते हैं। तो शरद ऋतु, सफ़ेद रंग, पूजा फूल, आयुर्वेद में उपयोग, ये किस फूल की विशेषता है भाई? सारे बच्चे बताओ एक बार, किस फूल की विशेषता है? अभी हमने हमने देखा था, देखो, अगर आपने पिछले क्वेश्चन पे ध्यान दिया हो, ठीक है? शरद ऋतु में कौन-सा फूल खिलता है? हरिसिंगार, ठीक है? अगर आपने इस क्वेश्चन पे ध्यान दिया होगा तो आपको आंसर मिल गया होगा। कौन-सा है बच्चों? हरिसिंगार, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे, आपके 4 एमसीक्यू हरिसिंगार फूल के कंप्लीट हुए। कौन-कौन से? पेपर में ये पूछा जाए, शरद ऋतु में फूल कौन-सा खिलता है? तो हरिसिंगार का। वह फूल जो सफ़ेद रंग का होता है, खुशबूदार होता है, वो कौन होता है? हरिसिंगार। वह फूल जिसे पूजा फूल कहते हैं, हरिसिंगार। वह फूल जिसके फूल भी, पत्ते भी और छाल भी सभी आयुर्वेद में उपयोग होते हैं, हरिसिंगार। ठीक है ना? तो इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला था
हम कुछ क्वेश्चन ऐसे लेंगे जिसमें से एक से ही आपके 4 से 5 एमसीक्यू कंप्लीट होंगे। ओके बच्चों? चलिए, अब एक बार फिर से आ गया है, एक और फूल को हमें पहचानना है, तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा। फूल का यहाँ पे विशेषता दिया गया है कि ये एक ऐसा फूल होता है जिसे हम सत्यानाशी फूल कहते हैं, यानी कि जो बहुत ही अच्छा नहीं है, खराब होता है। ये पीले रंग का होता है। बरसात में जब आँखें आती हैं, तो आँखों की बीमारी का प्रकोप जब फैलता है, तो इसको दवाई के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा-सा दिमाग लगाओ कि एक ऐसा फूल जो कि सत्यानाशी है, एक ऐसा फूल जो कि पीले रंग का है, एक ऐसा फूल जो कि जब बरसात में आँखें आती हैं, उसमें उस बीमारी के प्रकोप को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वो कौन-सा है भाई? वो था भदभंडा, ठीक है? अब अगर आपसे भदभंडा के बारे में ये 3 में से कोई भी एमसीक्यू आ जाए, कौन-सा? इसे सत्यानाशी फूल कहते हैं। कौन है वो? भदभंडा। पीले रंग का फूल, ये है आपका क्या बोलते हैं? भदभंडा, ठीक है? जब बरसात में आँखें आती हैं, तो उसकी बीमारी के लिए कौन-सा उपयोग करते हैं? भदभंडा। ओके बच्चों? चलिए, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी मैंने आपको बताया था, लेखक ने डियर पार्क में जब बतख देखी, तो वो बतख माँ और स्त्री माँ की तुलना करता है। तो लेखक ने माँ की तुलना बतख माँ से क्यों की है? क्योंकि देखो, जिस प्रकार से जो स्त्री है यानी कि मानव माँ है, वो अपने बच्चों को डाँटते हुए हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि कहीं उसको नुकसान ना पहुँचे, ठीक है? साथ ही उसको किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो, इन सभी चीज़ों के प्रति वो हमेशा जागरूक और सतर्क रहती है। तो इसी प्रकार से बत्तख जो है, ये भी अपने बच्चों के प्रति सतर्क रहती है, ठीक है? उसे अपने पंखों से अपने बच्चों को छुपा लेती है कि कोई और जो है ना इस पे नज़र ना बेसिकली देख सके इसको, है ना? ये चीज़ें थी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लेखक विश्वनाथ ने अपने माँ के पेट का रंग कैसा बताया? तो लेखक को अपनी माँ जो है, इसका पेट का रंग कैसा लगा? तो आपको मैंने बताया था पेपर में कि हल्दी मिलाकर बनाई गई पूड़ी के रंग जैसा लगा था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, बिस्कोहर पाठ के आधार पे बताइए कि जब गर्मी में आंखें आती हैं तो किस फूल का प्रयोग किया जाता है? देखा, निकाल दिया एक क्वेश्चन उसी में से। तो बताओ कौन सा है कि गर्मी में जब आंखें आती हैं तो हम किस फूल का उपयोग करते हैं बच्चों? भरभंडा नामक, किसका? भरभंडा नामक फूल का। इसको हम सत्यानाशी फूल भी कहते हैं। ओके बच्चों, चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बताया गया है, लेखक विश्वनाथ के अनुसार ऐसा कौन सा सांप है जिस जो यदि काट ले किसी व्यक्ति को तो व्यक्ति हिन हिनाकर मरता है? तो उस सांप का क्या नाम है जिसको काट मतलब जो जिसे व्यक्ति काट ले तो वो हिन हिना के मर जाता है? तो वो सांप कौन सा है भाई? वो है ढोंढा। कौन सा? ढोंढा, ठीक है? अब बच्चे कहेंगे धामिन भी होता है, धामिन नहीं है, ढोंढा है बच्चों। ओके, अब देखो यहाँ पे सांप के प्रकार की पहचान करनी है, तो अब यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट आ गए, है ना? देखो, ये एक सांप जो है वो बहुत ही लंबा होता है, ये विषहीन होता है। यदि मुँह से कुछ पकड़कर अपनी पूँछ मार दे, तो वो अंग सड़ जाता है किसी व्यक्ति भी का। तो लंबा, विषहीन और अंग सड़ाना, किसका काम है भाई? ये काम होता है धामिन का। किसका होता है? धामिन का। ओके? क्वेश्चन नंबर 18, और इस सर जी, अब तो यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर ही आ गया। मैंने बोला था ना, एक ही बार में सब कुछ अच्छे से समझाऊँगा। तो देखो, यहाँ पे क्या-क्या आ गया है? एक आ गया है ढोंडा साँप, ठीक है? एक आ गया है मजदगवा, एक है धामिन और एक आ गया है गेहुअन। ओके? अब देखो, इसमें सबसे पहले हम ढोंडा की बात करते हैं। ये एक विषहीन साँप है, जिसे मारा नहीं जाता है। यह वामन जाति का कहलाता है। बिल्कुल ठीक। दूसरा मजगिदवा, यह एक विषहीन साँप है। बिल्कुल ठीक। धामिन, यह लंबा होता है, विषहीन होता है। लेकिन यदि मुँह से कुछ पकड़ के अपनी पूँछ मार दे, तो वो अंग सड़ जाता है। गेहुअन, इसे फैंटारा नाम से भी जानते हैं। तो ढोंढा, मजगिदवा, धामिन, गेहुअन, इस प्रकार से सारी बातें आपको समझ में आ गई सारे सांपों की। अब हम बोलेंगे क्या भाई? हम ये बोलेंगे कि सर, जो चारों सांपों की विशेषता आपने बताई है, ये सारी की सारी सही है मेरे हिसाब से, है ना? और एक्चुअल में है भी। ओके? क्वेश्चन नंबर 19, लेखक विश्वनाथ ने अपनी माँ का दूध पीना क्यों छोड़ दिया था? लेखक पहले जो था बचपन में अपनी माँ का दूध पीता था, है ना? तो ऐसा क्या हुआ कि उसे अपनी माँ का दूध पीना छोड़ना पड़ गया था? तो क्या हुआ था? क्योंकि अब उसका छोटा भाई जो था उसने जन्म ले लिया था। अब जब छोटा भाई आ गया है तो अब जो है सबसे ज़्यादा केयर तो छोटे भाई की जाएगी, है ना? तो इसीलिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखो, लेखक विश्वनाथ ने अपने से 10 वर्ष बड़ी औरत यानी कि स्त्री की सुंदरता की तुलना के लिए किसका चयन किया? तो आपने एक वो क्वेश्चन पढ़ा होगा कि लेखक विश्वनाथ जो था उसने प्रकृति
और नारी की जो उसकी अलग अलग मान्यताएं थी उसके बारे में क्या बताया था। तो उसी में जब वो ये 10 वर्ष का होता है लेखक, तो वो अपने से, जब ये खुद 10 वर्ष का होता है तब अपने से 10 वर्ष बड़ी स्त्री को देखता है और ये कहता है कि यही सुंदरता है। ठीक है, तो उसने उस स्त्री की सुंदरता की तुलना के लिए किसका चयन किया? तो दो का चयन किया था, एक तो जूही का और एक चांद की चांदनी का। ठीक है, इस प्रकार से। तो कौन सा हो गया आपका? घा वाला आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके। लेखक विश्वनाथ को किसने पाला था? तो लेखक विश्वनाथ को किसने पाला था? उसकी माँ ने? नहीं। दादी ने? नहीं। पिता ने? नहीं। तो किसने पाला था? कसेरियन दाई ने। किसने बच्चों? कसेरियन दाई ने। ओके, अगला देखिए, बेर के फूलों से किसका उपचार किया जाता था? तो बेर के जो फूल होते हैं इससे किसका उपचार होता है भाई? बेर के फूलों से बर्रे, ततैया, इसका जो डंक होता है इसका उपचार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, गर्मी में लू से बचने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं? तो गर्मी में लू से बचने के लिए क्या होता है कि कमीज में या फिर धोती में गांठ लगाकर प्याज बांध लेना चाहिए, और यदि लू लग जाए तो आम का पन्ना पीना चाहिए। जैसे कच्चा आम जो होता है ना, उसे भूंज कर उसका शरबत बना के या फिर लेप लगाया जा सकता है, और भी कई तरीके हैं। ओके बच्चों, 24, लेखक विश्वनाथ के अनुसार कुमुद क्या है? तो कुमुद आपको मैंने बता दिया, कुमुद क्या है? कुमुद एक जलपुष्प है, कुइया है और कोकाबेली। ये था आपका घा वाला। एक आखिरी क्वेश्चन बच्चों डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो आप ये पढ़ोगे यहाँ पे सबके सब फूलों की विशेषता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखो कि कौन सी विशेषता किस फूल के बारे में सही नहीं है, या फिर ये फिर कमल के बारे में, कोइया के बारे में, हर श्रृंगार के बारे में और जूही के बारे में, ये सारी बातें सही हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कमल, फिर कोइया, फिर हर श्रृंगार और फिर जूही। तो अब ध्यान से देखो, देखो कमल जो है इसके बीज, डंठल आदि जो है वो खाए जा सकते हैं। पत्ता जो है वो भोजन परोसने के काम में आता है। तो कमल की विशेषता क्या हो गई कि इसके बीज और डंठल खाए जा सकते हैं और पत्ता जो है भोजन परोसने के काम आता है। कोइया क्या है? तो कोइया जो है वो एक जलपुष्प है, जैसे कोकावेली, जिसे हम क्या नाम है, हाँ ये कहते हैं। ठीक है, अब ये उगता कहाँ पे है? तो ये तालाबों में, गड्ढों में, जल में खिलता है। इसमें से मीठी सी गंध यानी कि खुशबू आती है। हरश्रृंगार, यह शरद ऋतु में खिलता है, सफ़ेद रंग का खुशबूदार फूल होता है और ये पूजा फूल इसे हम कहते हैं। जूही की बात आती है तो ये काले रंग का एक खुशबूदार फूल होता है, इसे माला बनाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। तो अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो, ठीक है, तो इसमें आपका ये जो जूही की विशेषता बताई गई है ये गलत है, क्योंकि जूही जो है वो काले रंग का नहीं होता है, जूही होता है सफ़ेद रंग का। हालांकि ये बात सही है कि माला बनाने के लिए उपयोग होता है इसका, तो क्या बोलेंगे? जूही वाला आपका गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही होगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? गा वाला। 1 2 3 ये आपका राइट है। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से बच्चों हमने यहाँ पे 25 हमारा जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट कर लिया है, और इसी तरीके से आज की इस वीडियो के हमारे सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर सेकंड था बिस्कुहर की माठी, इसको हमने विद इन 15 टू 20 मिनट्स 25 एमसीक्यूज बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो गई होगी अब इस चैप्टर की। देखो वैसे तो मैं 100 भी क्वेश्चन निकाल देता, लेकिन फ़ायदा क्या था अगर उसमें से आता नहीं। तो ये वो क्वेश्चंस थे जो मैंने प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के एग्जाम से निकाले और जो इंपॉर्टेंट लगे मुझे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना। ठीक है, क्या करना है? एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और कमेंट में सारे के सारे बच्चे ईमानदारी से बताओ 25 में से आपने कितने के राइट आंसर दिए थे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।